Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video 4th of December 2024। निफ्टी में हम लोगों ने जिस आज गैप अप के साथ ओपनिंग किया तो हम लोग जो टारगेट था 24,500 का फाइनली हम लोग ने टारगेट 24,481 का हम लोग ने हाई बनाया। तो अपने टारगेट के पास जाके थोड़ा सा हम लोग यहाँ रुकते हुए दिखे थे, लेकिन बट ओवरऑल देखा जाए अगर कल के सेशन में हम लोगों को गैप अप के साथ ओपनिंग मिलता है 24,550 के ऊपर हम निकलते हैं तो इमीडिएट में निफ्टी में बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऊपर में जो टारगेट्स हमें लग रहे हैं कि यहाँ से 25,000 तक टारगेट हम लोग को आते हुए दिखेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 24,750 और उसके ऊपर निकलते हैं तो 25,000 तक के भी टारगेट हम लोग को निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। इसका एक मेन रीजन ये भी है, अगर आप देखेंगे तो पूरा गिरावट जो था लोअर हाई लोअर लो के इन्फॉर्मेशन में हम लोग गिरे थे और ओवरऑल देखा जाए तो परफेक्ट अपना जो लेवल था प्रीवियस डे सपोर्टिंग एरिया 23,250, उसके बाद हम लोग ने एक रैली दी थी। रिटेस्ट लेवल हम लोग का 23,900 का और उसके बाद हम लोग अप ट्रेंड दिख रहे हैं। आज चौथे दिन की तेजी आज तीसरे दिन की तेजी के साथ हम लोग ने निफ्टी में क्लोजिंग किया है। ओवरऑल देखा जाए तो नीचे में सपोर्टिंग एरिया हमारे लिए अब जो रहेगा वो 24,100 का रहेगा और 24,000 का रहेगा। मेजर सपोर्ट जोन रहेगा, अगर उसके नीचे जाते तभी कुछ रिवर्सल आने के चांसेस लग रहे हैं मार्केट में। नहीं तो अगर उसके बीच में 24,300 के रेट के आसपास कहीं भी डीप मिलता है तो चांसेस रहेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटीज के। टारगेट्स अपसाइड हमें लग रहे हैं 24,750 तक जाते हुए दिख सकते हैं निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में फाइनली 53,000 का जो हमारा टारगेट था वो टारगेट के पास हम लोग जाते हुए दिखे हैं, लेकिन वहां से देखा जाए तो रिजेक्शन हम लोगों का था, इसलिए मेजर एक रेजिस्टेंस एरिया पे हम लोग ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ हम लोगों को 2 से 3 कैंडल अब इनसाइड डे चाहिए या तो वॉल्यूम ड्राई होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग ब्रेकआउट कंटिन्यू कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा वो 53,750 53,500 और उसके ऊपर निकलते हैं 53,750 तक के टारगेट हम लोग को लग रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि इस रेजिस्टेंस एरिया पे हम लोग आ चुके हैं। डीप की अपॉर्चुनिटीज अगर नीचे में मिलती है 52,650 और 52,500 के रेट के आसपास अगर कहीं भी डीप मिलती है तो चांस रहेंगे यहाँ के बाइंग के। अपसाइड के टारगेट अभी भी बैंक निफ्टी में जो लग रहे हैं हमें वो 53,550 और ऊपर में उसके ऊपर निकलते 53,700 तक टारगेट लग रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी में ये टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। मिड कैप में फाइनली 4 दिन की रेंज के बाद ब्रेकआउट हम लोग दिया और आज के सेशन में हम लोग तेजी दिखाया। ऊपर में मिड कैप का जो टारगेट हम लोग डिस्कस किया था 13,000 तक टारगेट हम लोग जाते हुए दिखेंगे। इसलिए मिड कैप में अगर देखेंगे तो बेहतरीन यहाँ पैटर्न बना हुआ है, इसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। ये पैटर्न जब भी ब्रेकआउट देता है तो पूरा स्ट्रक्चर वाइज अगर ब्रेकआउट देखा जाए तो 13,100 तक हम लोग जाते हुए दिखेंगे। फर्स्ट टारगेट 13,000 और उसके ऊपर जाते 13,100 के टारगेट तक हम लोग यहाँ प्ले कर सकते हैं मिड कैप में। नीचे में सपोर्ट एरिया की बात करूं तो 12,500 के एक मेजर सपोर्ट जोन की तरह हमारे लिए काम करेगा। जब उसके नीचे हम लोग जाएंगे तो सेल इनिशिएट कर सकते हैं, नहीं तो ओवरऑल तेजी लग रही है मिड कैप में यहाँ से 13,000 के लिए। फिन निफ्टी के देखें तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों ही बेहतरीन तेजी हम लोग को दिखे, लेकिन रेजिस्टेंस एरिया दोनों में है। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में रेजिस्टेंस एरिया के बाद ट्रेड कर रहे हैं। 24,500 हमारे रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। 24,550 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट करेंगे तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं। फिन निफ्टी में ओवरऑल टारगेट हमारा देखा जाए ऊपर में जो टारगेट्स हमें मिलेगा 24,750 तक के टारगेट लग रहे हैं कि फिन निफ्टी में हम लोग को मिल सकते हैं। नीचे में सपोर्टिंग एरिया की बात करें 24,200 का एक मेजर सपोर्ट जोन की तरह हमारे लिए काम करेगा। अगर सपोर्ट जोन नीचे में तोड़ते हैं तो सेलिंग का कुछ प्लान करेंगे, नहीं तो ओवरऑल अभी भी तेजी लग रही है। फिर निफ्टी में जो टारगेट्स हमारे लग रहे हैं 24,750 तक के टारगेट लग रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में ये टारगेट आते हुए मिल सकते हैं। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है रिलायंस का। रिलायंस में अगर आप देखेंगे तो पूरा एक बेहतरीन पैटर्न यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। 4 दिन की इनसाइड डे के बाद ब्रेकआउट हम लोग को आया था, अब ब्रेकआउट ये कंसिडर हो चुका है, कंफर्मेशन हम लोग को मिल चुका है कि रिलायंस में यहाँ से ब्रेकआउट आ चुका है। 1365 तक के टारगेट हमें रिलायंस में शॉर्ट टर्म में अभी रखते हैं। कहीं भी डीप अगर अपॉर्चुनिटीज मिलती है 1320 के आसपास या 1315 के आसपास डीप मिलता है तो चांसेस यहाँ से बाइंग कराएगा। टारगेट अपसाइड हमें लग रहे हैं 1365 और 1400 के टारगेट लग रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में रिलायंस में ये टारगेट आते हुए हम लोग को मिल सकता है। डेली से करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।